हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जी मेंस 2026 में पूछे गए इस कॉन्सेप्ट से लेके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वे जैसे कोई एक मास है एम है, अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमें इस पॉइंट ओ के अक्रॉस इस मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इस मास का इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सपोज आर है, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू एम आर क्रॉस वी के बराबर होगा। तो क्रॉस वेक्टर ऑफ आर क्रॉस वी, तो आर वी साइन थीटा का 90 डिग्री में लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कम हो जाए, 1 हो जाएगा। और जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ये आर क्रॉस वी है, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से हम एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ओके। उसी तरीके से अगर कोई एक बॉडी जो है अपना जो सेंटर ऑफ मास के अराउंड ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होगा, जहाँ आई जो है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दैट एक्सिस। ओके। तो यहाँ जो एल का डायरेक्शन होगा ये ओमेगा के डायरेक्शन की ओर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। यदि किसी बॉडी में आपका रोटेशन मोशन भी है और ये ट्रांसलेशन मोशन भी है, तो उसका जो कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। ओके। और हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा टॉर्क इक्वल टू जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है अबाउट सेम एक्सेस। ओके। यदि कोई भी बॉडी में एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो लग रहा है, किसी एक्सेस के अक्रॉस एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा, तो हमारा डी एल बाई डी टी जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो है और हमारा एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक। तो हमारा इफ टॉर्क अबाउट एन एक्सेस इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट अबाउट दैट एक्सेस। तो इस फंडे को लेके जी मेंस 2026 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि टू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर जॉइंट एट डियर सेंटर बाय अ रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर और मास 600 ग्राम एज शोन इज द फिगर। तो ये आपके एक सर्कुलर डिस्क है, ये भी एक सर्कुलर डिस्क है, उसके बीच में एक रॉड है जिसका लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, वेट आपका 600 ग्राम दे रखा है। द मास ऑफ द ई डिस्क इज 600 ग्राम। ये दोनों डिस्क का जो मास है वही 600 ग्राम है। अप्लाई टॉर्क अबाउट टू डिस्क इच। ये जो हमारा एक एक्सेस है ए बी है, इस एक्सेस के अराउंड इसमें दे रखा है कि जो हमने टॉर्क अप्लाई किया 43 इंटू 10⁵ 9 सेंटीमीटर के बराबर है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क अबाउट द गिवन एक्सेस ए बी इज। तो इसमें हमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू निकालना है। ठीक। तो इसमें हमारा वही टॉर्क का वैल्यू दे रखा है, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ठीक। तो इसको इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का ए बी एक्सेस के अक्रॉस आपका एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो ए बी के अक्रॉस जो एंगुलर मोमेंटम है, एक ये डिस्क 1 का होगा, एक डिस्क 2 का होगा और एक ये जो रॉड है उसका होगा। तो हम जानते हैं कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसके जो सेंटर से इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस जाएगा उसके अक्रॉस एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके। तो पर हमें जो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके जो एक्स एक्सेस है, मतलब पैरेलल टू डायगोनल जो एक्सेस है उसके अक्रॉस करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सेस थोड़ा मोटा है, तो वह जो आई जेड के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। आई एक्स और आई वाई जो है, क्योंकि इस ड्यू टू सिमेट्री आई एक्स और आई वाई का वैल्यू जो होगा सेम होगा, तो हमारा आई एक्स के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। वही हमारा
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये सेंटर जो इसके डायगोनल के पैरेलल है उसके अक्रॉस mr²/4 आ जाएगा। पर हमें ए बी एक्सेस के अक्रॉस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे तो हम इसमें पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं कि इस एक्सेस के जो इसके सेंटर से जो लाइन एक्सेस पास कर रहा है उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस md², m और d इन दोनों एक्सेस से उस डिस्क के सेंटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ से जो हमारा डिस्क 1 और डिस्क 2 दोनों का हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और तीसरा जो है हमारा रॉड रॉड जो है एक लंबाई सपोज l होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं कि ml²/12 होता है उसके सेंटर ऑफ मास से। तो इसमें अगर सपोज इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका मिडिल पॉइंट होगा जो ए बी एक्सेस है सेंटर ऑफ मास से आपका कैलकुलेट करें तो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो उसमें भी हम आपका पहले एक्सेस थ्योरम लगा के ए बी के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो जो हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ निकाल के दिखाया गया है, यहाँ से हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो हम जानते हैं कि जो टाउ इक्वल टू टॉर्क जो होता है ये dl/dt के बराबर होता है। तो इसके अक्रॉस जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर डी इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है ओमेगा तो डी ओमेगा/dt हमारा अल्फा है। वहाँ से हम अल्फा का वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हमने जी मेन 2026 के पेपर से लिया गया है। तो इसमें क्या बोलता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का एक रॉड है और मास जिसका है 20 m दिया गया है। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा गया है। 2 पॉइंट मास ऑफ m, एक पॉइंट मास m है और दूसरे 2m है और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड v। ये v स्पीड से मूव करता है और एक साथ दोनों इस रॉड पे आपका साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करते हैं और आपस में स्टक अप हो जाते हैं। आफ्टर कोलिजन द एंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आफ्टर कोलिजन के बाद ये एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है तो हमें जो वेलोसिटी और ओमेगा के बीच का रेशियो निकालना है। ओके, तो इसमें भी हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, क्योंकि अगर हम इसको पूरा एक कंबाइंड सिस्टम माने तो इसमें कोई भी आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जो हमारा नेट टॉर्क है सिस्टम में वो कितना है, जीरो होगा। जब टॉर्क जीरो होगा तो हमारा dl/dt आपका जीरो होगा। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कंजर्वेशन मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये आपका सेम रहेगा। ओके, तो हमारा अगर इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है अगर ये रॉड का मिडिल में है तो अगर ये दोनों चीज़ें आपस में टकराएंगी इससे इसके सेंटर ऑफ मास में कोई भी आपका चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 4 × m = 4 × m दोनों सेम आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा मिडिल में ही रहेगा। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस जो इनिशियल कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, mv r आपका 4 + 2mv और आपका 2 है। तो इस जो इस मास के स्ट्राइक के चक्कर में जो रॉड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने की कोशिश करेगा और 2m के स्ट्राइक के कारण भी रॉड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका सेम रहेगा। तो हमारा इनिशियली एंगुलर मोमेंटम दोनों के सम के बराबर आ गया। ऐसे ही जो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा आई ओमेगा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने एक रॉड का आई और दूसरा ये दोनों जो इसमें एक मास m और 2m मास जो इसमें स्टक अप हुआ है उनके कारण जो एंगुलर मोमेंटम है उसको निकाल लिया। ओके, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इसमें जीरो है। वहाँ से हमारा v/ओमेगा का रेशियो हम निकाल सकते हैं।
तो अगला ये एग्जांपल भी हमने जी में 2026 से लिया गया है, तो इसमें क्या बोलता है कि ऑन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड रेंट एयर सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू आइडेंटिकल इनएक्सटेंसिबल राइट स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग से लगा हुआ है। अचानक से हमने एक स्ट्रिंग को जैसे काटेंगे तो इमिडिएटली आफ्टर जो स्ट्रिंग कटेगा तो इसमें कितना टेंशन होगा, इसको हमने निकालना है। तो इसको भी हमने सॉल्व करके दिखाया गया है। इसको भी आप सेम कॉन्सेप्ट डी एल बाई डी टी इक्वल टू टाउ से हम निकाल सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को देखेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछिएगा। ऐसी ये जो एग्जाम्पल एक पुली का आपका एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी आपका जी मेन 2026 में पूछा गया है। इसमें भी आपका दो मास है, एक एम है, कैपिटल एम है, ये एक पुली है, पुली के अक्रॉस लगे हुए हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन एक्सप्लेन बाय द ब्लॉक, एक्सेलरेशन हमें ब्लॉक पर निकालना है। तो इसको भी हमने टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी कॉन्सेप्ट से हमने निकाला है। इसमें पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पूरा सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरी का सेंटर जो ओ है इसके अक्रॉस निकाल दिया, और इसी ओ के एक्सिस के अराउंड हमने टॉर्क का वैल्यू निकाला है, और टाउ इक्वल टू डी आर बाई डी टी का यूज करके हमने ए का वैल्यू निकाला है। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल आपका जो इस साल के जी मेंस में पूछा गया है। तो इसमें बोलता है कि दो मास है, एक एम है और टू एम है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और एक पुली है जिसका मास 30 एम है। और तो इसमें बोलता है कि ये जो सिस्टम है इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया है। तो ये 3.6 मीटर जो है, अगर ये मास 2m नीचे आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा, ये भी निकाला है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सेम कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व किया है कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको हमने ओ के अक्रॉस निकाल दिया है, और ये ओ के अक्रॉस ही हमने टॉर्क का वैल्यू भी निकाला, और दोनों को टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी से हमारा ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। और सिंपल आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया तो आपका वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से हमने v का वैल्यू निकाल दिया। तो इन एग्जाम्पल को आप आ, आ, समझने की कोशिश कीजिएगा, और इससे पता चलता है कि जो हमारे कंपटीशन एग्जाम है, चाहे जी मेंस है या जी एडवांस है, उसमें जो ये कॉन्सेप्ट है टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बिल्कुल बताइएगा, हम इसमें और मोर एलबोरेट करके और वीडियो इसमें बनाए जा सकते हैं।